Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our maths class. In this class we will study the chapter 4 exercise D. Okay, in this exercise we will learn the properties of multiplication. Okay, let us start the properties of multiplication. Property number 1, commutative property of multiplication. Commutative property of multiplication क्या होती है? This property states that the product of two numbers does not change if the order of numbers is changed. Commutative property होती है अगर किसी भी दो नंबर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम उनके ऑर्डर को अगर चेंज कर दें तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा या जो आंसर मिलेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा. जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिशन में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम एडिशन में भी किन्हीं उन दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते थे तो हमें जो आंसर मिलता था वो चेंज नहीं होता था. ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी में भी हमें बताया गया है कि जो हम किसी भी दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो उनके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 4 × 5. 4 5 का कितना होता है बच्चों? 20. ठीक है, और यही मैंने कर दिया 5 × 4. ठीक है, 5 को यहाँ लिख दिया, 4 को यहाँ लिख दिया, तो 5 4 भी कितना होगा? 20. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि अगर हम किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके हम ऑर्डर को भी चेंज कर देते हैं तो हमारे आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज. ये प्रॉपर्टी बताती है कि जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम उनके ग्रुप को चेंज कर देते हैं तो भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 × 5 × 2 किया. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4 5 20, 22 40. ओके, और अगर मैंने ग्रुप चेंज कर दिया 2 × 5 × 4, 2 5 10, 10 4 40. तो मेरा आंसर बच्चों क्या रहेगा? दोनों में सेम ही रहेगा, मेरे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. तो क्या ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि अगर आप तीन या तीन से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका ग्रुप चेंज कर देते हैं तो हमारे आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1 इन मल्टीप्लिकेशन. This property states that the product of 1 and a number is the number itself. किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर वो नंबर खुद ही होता है. जैसे कि मैंने लिखा 4 1 4, 6 1 6, तो मतलब जिस भी हम नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वही का वही नंबर आता है. ओके, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड अ नंबर इज 0. किसी भी नंबर का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सबको क्या बना देता है? 0 बना देता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो 2 6 8 7 1 हो. इसका अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो हमें हमेशा आंसर में क्या मिलेगा बच्चों? 0 ही मिलेगा. 0 मिलके 0 मल्टीप्लाई, अगर 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सबको 0 बना देता है. ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Okay, this property states that the product of a sum of two or more numbers and a given number is equal to the sum of the individual products of the numbers forming the sum and the given numbers. देखिए, ये प्रॉपर्टी हमने पहले अप्लाई की थी. ठीक है, कैसे अप्लाई की थी देखो, इस प्रॉपर्टी को समझाती हूँ. क्या बता रहे हैं कि किसी भी एक नंबर का सम
अगर किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई किसी दो नंबर के सम से कर रहे हैं, जैसे कि 10 + 2 इससे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, जब हम इस नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों से इंडिविजुअली करेंगे तो ये उसके बराबर होगा। मतलब 24 × 10 कर देंगे और प्लस 24 × 2 कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हम कहाँ पर कर रहे थे, हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था एक्सपेंड करके नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना। तो ये वही प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है कि क्या प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम किसी दो नंबर के सम से कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, उस नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से इंडिविजुअली भी करेंगे तो भी हमारा आंसर वही का वही आएगा। देखो 24 × 10 + 2 कितना होता है 12। आप 24 × 12 करेंगे तो देखो क्या आएगा, 12 × 4 = 48, कैरी 4, 12 × 2 = 24 + 4 28, 288 आया। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी कितना आएगा, 24 × 10 = 240 + 24 × 2 = 48, तो कितना आएगा 288। हमारा आंसर दोनों जगह सेम आया। तो मतलब क्या बोल रही है प्रॉपर्टी कि एक नंबर का प्रोडक्ट जब हम किसी दो नंबर के सम से करते हैं तो वो नंबर को अगर हम इंडिविजुअली उससे प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों 5 प्रॉपर्टीज़ थी मल्टीप्लिकेशन की। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो आओ हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 13,281 × 71,432 इज इक्वल टू डैश 13,281। अब क्या ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे, ये आ रही है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम यहाँ पे क्या किया, इन्होंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। मतलब 13,281 है, ये यहाँ आ गया, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 71,432, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी इन्होंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। ये 11674 को यहाँ लिख दिया और ये 1284 मीन्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया करना पड़ेगा कि ये का यही नंबर आ जाएगा, यानी 7263 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 7263 आ जाए, तो किसका करेंगे 1 का। 681 × 728 इज इक्वल टू डैश इंटू 681, तो क्या आ जाएगा 728। नेक्स्ट हेडिंग है नेम द प्रॉपर्टी। इसमें प्रॉपर्टी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इन्होंने यूज़ की है, ठीक है। 1438 × 713 इज इक्वल टू 713 × 1438। यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई के ऑर्डर को चेंज कर दिया। तो ऑर्डर चेंज करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, ऑर्डर चेंज करने वाली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका मल्टीप्लाई किससे किया है इन्होंने, 0 से, तो 0 और आंसर में हमको क्या मिला 0, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारी, 0 प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 0 प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए 1432 × 8 × 15 एंड 1432 × 8 × 15। यहाँ पे इन्होंने ग्रुप को चेंज कर दिया। तो ग्रुप को चेंज करने वाली बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, लास्ट देखिए 435 × 10 + 9, देन 435 × 10 + 435 ×
9। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है कि इन्होंने मल्टीप्लाई किया है किससे, सम ऑफ नंबर्स से, और फिर उन नंबर्स का इंडिविजुअली गिवन नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हमने सबसे लास्ट में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वो वाली है। क्या नाम है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, थर्ड हेडिंग देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें 10 से, 100 से, 1000 से, इनसे मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ये बेटा सबसे इजी होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना या 1000 से मल्टीप्लाई करना। इसकी बेस्ट ट्रिक क्या होती है, जो भी नंबर है, जैसे ये नंबर है, इसका 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 में कितनी ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो हम ये नंबर लिखेंगे और 1 ज़ीरो लगा देंगे। अब क्यों लगा देते हैं, रीज़न क्या होता है, देखो 4379 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमेशा वही नंबर आता है 1 से मल्टीप्लाई करने पे, 0 से करने पे इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर ये हो जाता है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 18376, 100 में कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो लगा दी। इसका 10 से करना है 24518, 1 ज़ीरो है, 1 ज़ीरो लगा दिया। 798 का 1000 से करना है तो 798 1 2 3, 1000 में 3 ज़ीरो है तो यहाँ 3 ज़ीरो लगा दी। ये सबसे सिंपल होते हैं, जितनी ज़ीरो हैं उतनी अपन ने ज़ीरो लगा के आंसर लिख दिया। ठीक है,